नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे लर्निंग डिसएबिलिटी अधिगम अक्षमताएं। देखो, लर्निंग डिसएबिलिटी क्या है, अधिगम अक्षमता क्या है। कहता है कि कई बार क्या होता है कि हमारा अधिगम है ना, किसी कारणों की वजह से रुक जाता है, या कह रहे हैं कि जो हम सीख रहे हैं वो एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद वो स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो उसके कई कारण हो सकते हैं ना। कहता है कई रीजन हो सकते हैं। कहता है कि ये हमारी लर्निंग के अंदर क्या आ रही है, उस चीज़ की रुकावट आ रही है, विकार हो रहा है हमारे, या बाधा आ रही है। ये कौन कौन से हैं वो देखो। पहले होती है कि डिसलेक्सिया, ये अधिगम अक्षमता पहली कौन सी हमारे पास, लर्निंग डिसेबिलिटी पहली है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इसके अंदर इंग्लिश में भी इसको ये डिसलेक्सिया, ये दो वर्ड से बना है, डिस प्लस लेक्सिया। डस प्लस लेक्सिया जो ग्रीक भाषा के से लिए गए हैं, उनके दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, डिसलेक्सिया। डस प्लस लेक्सिया से बना है डिसलेक्सिया। ये दोनों ग्रीक भाषा के हैं। इनका अर्थ होता है कठिन भाषा, मीनिंग ग्रीक भाषा के अंदर डस प्लस लेक्सिया को ही डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसका अर्थ है कठिन भाषा। सबसे पहले रुडॉल्फ बर्लिन ने 1887 के अंदर इस डिसलेक्सिया के बारे में क्या है बताया, और इन्होंने इसका क्या कहा, शब्द अंधता भी कहा। किसको, डिसलेक्सिया को। ठीक है, सबसे पहले किसने इसके बारे में पढ़ा, 1887 के अंदर रुडॉल्फ बर्लिन ने बताया था। और ये कहाँ के वर्ड है, ग्रीक भाषा के वर्ड से लिया गया, जिसका अर्थ होता है कठिन भाषा। देखो, वैसे हमें पेपर में ऐसा होता है कि डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया लेक्सिया से याद रखना कि लर्निंग से रिलेटेड मीनिंग पठन विकार है। जब पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, हम क्या चीज़ को गलत पढ़ते हैं, अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से भी आता है, मीनिंग पढ़ने से संबंधित विकार है। इसमें क्या करता है, बच्चा किसी चीज़ को पढ़ता गलत है, उस चीज़ को, जैसे वो क्या करेगा, बी को जैसे डी पढ़ लेता है, डी को बी पढ़ता है, ये क्या हुआ, पढ़ने से रिलेटेड कोई विकार प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कौन सा, डिसलेक्सिया। जैसे क्या, नाम को मान पढ़ दे, लकड़ी को लड़की पढ़े, बी को डी पढ़े, 6 को 9 पढ़े, सा को वाज पढ़े, ये क्या उससे पढ़ने से रिलेटेड है, तो वो कौन सा है, डिसलेक्सिया। पठन याद रखना, लेक्सिया मीनिंग लर्निंग से रिलेटेड है, लर्न करने में उसको मुश्किल हो रही है, तो वो कौन सा है, लर्न मीनिंग पढ़ गलत रहा है उस चीज़ को, वो क्या है, हमारा डिसलेक्सिया है। ठीक है, कहता है कि डिसलेक्सिया के लिए हर किसी को हम डिसलेक्सिया, या कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है, कुछ रीजन और होते हैं जिसकी वजह से वो उस चीज़ को सही नहीं पढ़ पाता, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे डिसलेक्सिया है। इसके लिए कुछ टेस्ट दिए हैं, पहचान प्रशिक्षण मीनिंग डिसलेक्सिया किसे कहेंगे। उसके लिए सबसे पहले 1973 में अमेरिकन एलेना बोर्डर ने क्या टेस्ट पारित किया, वो कौन सा था, बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न टेस्ट। ये किसने दिया, सबसे पहले 1973 के अंदर अमेरिका के एलेना बोर्डर ने दिया था, और उस टेस्ट का नाम क्या था, बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न और प्रशिक्षण मीनिंग टेस्ट। ठीक है, अब कहते हैं कि भारत में क्या डिसलेक्सिया किसे बोला जाता है, मीनिंग डिसलेक्सिया किसे घोषित किया जाता है, मीनिंग किसको कहेंगे कि डिसलेक्सिया। उसके लिए दो टेस्ट है, पहला होता है डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा होता है डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट। इन दोनों से यदि हम क्या ये टेस्ट किए जाते हैं, यदि इनके अंदर वो क्या है पॉजिटिव है, तो वो डिसलेक्सिया है उसको। तो डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट ये इंडिया के अंदर है हमारे। ठीक है, ये था डिसलेक्सिया के बारे में। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो लर्निंग प्रॉब्लम है, वो बच्चा किसी चीज़ को लिखा हुआ कुछ और उसको पढ़ कुछ रहा है, जैसे 6 लिखा उसको 9 पढ़ता है, यहाँ पे जैसे लड़की लिखी है उसको लकड़ी पढ़ता है, नाम लिखा है तो मान पढ़ता है, कुछ ऐसे मीनिंग वो चीज़ों को क्या कर रहा है, उल्ट कर रहा है ना अपना। यहाँ पे जैसे गोड लिखा है तो उसका भी उल्टा कर देगा, जैसे डॉग है या कुछ भी, ये सारे क्या पढ़ने से संबंधित हो तो कौन सा हमारे पास, डिसलेक्सिया। याद रखना, लेक्सिया मीनिंग एल मीनिंग लर्न, वो क्या लर्निंग गलत कर रहा है ना, वहाँ पढ़ गलत रहा है उस चीज़ को। ठीक है, फिर आता है डिसग्राफिया, जैसे नाम से पता है ग्राफ क्या होता है, बनाया जाता है ना, तो ये किससे संबंधित विकार है, लेखन से संबंधित विकार है, मीनिंग लिखने के अंदर गलतियां होती है उसकी। जैसे ये तो वो क्या गलत बोल रहा था, पढ़ रहा था, यदि वो बी को डी लिखता है, मीनिंग वो लिख गलत रहा है ना, तो ये कौन सा हुआ, लेखन विकार हुआ, मीनिंग डिसग्राफिया हुआ, वो लिखने में गलतियां कर रहा है। ग्राफ रिटर्न याद रखना, ग्राफ राइट ही किया जाता है ना, तो ये क्या हुआ, लिखने में यदि गलतियां करते हैं तो उसको क्या होता है, डिसग्राफिया है, मीनिंग लेखन विकार है। कई बार एग्जाम में चित्रकला विकार भी दिया होता है ऑप्शन के अंदर, लेखन विकार नहीं है तो चित्रकला है तो वो लगा सकते हैं, हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, यदि लेखन विकार नहीं है
तो वो डिस्ग्राफिया के अंदर चित्रकला आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ लिखने से, मीनिंग वो जैसे वही सेम जैसे वाज को वो सा लिख दे, क्या उनमें वर्ड्स को क्या कर रहा है, उल्ट पुल्ट कर रहा है ना, आगे पीछे उनका क्रम सही नहीं लगा पाता। कई बार क्या होता है बीच में से उठा के आगे लगा देगा, कई बार आगे के पीछे लिख देगा, ये सारे क्या डिस्ग्राफिया है। ठीक है ना। उसके बाद है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से याद रखना कैलकुलेटर ना, कैलकुलेटर मतलब मैथ से रिलेटेड, जैसे गणितीय कौशल अक्षमता, मीनिंग जिसके अंदर गणित से संबंधित जो गलतियां करता हो वो क्या है हमारे पास, उसके अंदर क्या डिसकैलकुलिया है। वो उस चीज़ों में क्या है, कई बार वो क्या है हमारा स्क्वायर रूट निकाल नहीं पाता, परसेंटेज में हमने दशमलव के अंदर या कह सकते हैं उनके फार्मूलोज के अंदर, उनके अंदर क्या कर रहा है, उसको मुश्किल आ रही है, वो उनको सोल्व नहीं कर पाता या उनमें कुछ समझ नहीं पाता, वो क्या आ रहा है उसके अंदर, किससे रिलेटेड है, डिसकैलकुलिया। इसी से रिलेटेड आता है कि नाम या चेहरे पहचानने में यदि कठिनाई हो रही है ना, तो उसको भी डिसकैलकुलिया है, क्योंकि अंदर उसके अंदर क्या है, उसकी इमेज या कह सकते हैं उसकी आकृति नहीं बना पा रहा। आकृति किस चीज़ की होती है, मैथ के अंदर आता है ना, फेस है उसका किस तरह का है, उसकी आकृति किस तरह की, ये सारे किससे रिलेटेड है, मैथ से ही है। मीनिंग लेन देन, नगद किसी को देना है लेना है, इनमें से वो चीज़ों से डरता है, वो भी किसका डर है, उसका मैथ का डर है ना, गणित का डर है, वो उसको क्या बोलेंगे, डिसकैलकुलिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको ज़्यादा याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल्स ज़्यादा आएंगे एग्जाम में। डिसमोर्फिया, जैसे मोर से याद रखना, मोर क्या होते हैं, कहते हैं ना मोरनी जैसी आंखें चाल जैसी भी है, मीनिंग हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, मोर्फिया एक भ्रम होता है, भ्रम से संबंधित है, शरीर से संबंधित। जैसे हर कई लोगों में क्या आदत होती है कि वो अपने आप को क्या दूसरे से क्या सोचेंगे, मैं लंबा हूँ, मैं सुंदर हूँ, ये क्या है, ताकतवर हूँ, ये क्या है, उनका भ्रम है ना, ये क्या है, डिसमोर्फिया है। क्या रोग है वो, डिसमोर्फिया या विकार है उनके अंदर, डिसेबिलिटी है। ठीक है, भ्रम से संबंधित। उसके बाद आता है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या होता है, एप्रेक्सिया होता है मांसपेशियों संबंधी विकार, जैसे किसी को बैठने में, चलने में, उठने में परेशानी हो रही है तो वो एप्रेक्सिया है। इससे रिलेटेड हमारा डिस्प्रेक्सिया, यही क्या है, जैसे मान लो जो ये हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड क्या उसके अंदर परेशानी है, उसकी वजह से क्या होगा, अधिगम नहीं कर पाता वो सही, कुछ दिक्कत आ रही है उसके पढ़ने लिखने में, तो वो लर्निंग के अंदर क्या कुछ मुश्किलें आ रही है, विकार पैदा हो रहा है, वो क्या हुआ, डिस्प्रेक्सिया हुआ हमारा। क्या हुआ, डिस्प्रेक्सिया, मीनिंग तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है ये, जिसमें क्या करता है वो सूक्ष्म गति कौशल, जैसे किसी चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करेगा, लिखने में करेगा, ये सारे किसके कारण कर रहा है, उसके जो हमारा मांसपेशियों से संबंधित विकार था, मीनिंग एप्रेक्सिया था, और इसको लर्निंग के अंदर क्या बोलते हैं, डिस्प्रेक्सिया बोला। ठीक है, कहता है कि वो जिसके कारण उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म गति कौशल नहीं कर पाता, वह कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि वो अपने ना आंखों के साथ कोई बॉडी पार्ट का ठीक ढंग से तालमेल नहीं बना पाता। कई बार ऐसे होता है कोई देख कहीं रहा है, चल कहीं रहा है ना, ऐसे लगता है ना, ये सारा किसके कारण हो रहा है, ये उसके अंदर क्या है, डिस्प्रेक्सिया है। कौन सी डिसेबिलिटी है, वो उसकी डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, प्रेक्सिया, पैर से याद रखना, मीनिंग पैरों से, मान लो कि उससे क्या है, उसके अंदर डिसेबिलिटी है ये, कि वो देख कहीं रहा है, चल कहीं रहा है, ये क्या है, बॉडी पार्ट से रिलेटेड कौशल हुआ ना, उसका विकार हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिस्प्रेक्सिया हुआ हमारा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्फेजिया। क्या है, डिस्फेजिया जी, ये वर्ड बना हुआ है डिस प्लस फीसिया। इसका डिस का मीनिंग क्या होता है, अक्षमता, डिसएबिलिटी। फेशिया का मीनिंग होता है वाक संबंधित, मीनिंग बोलने से संबंधित जो विकार है उसको क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि डिस्फेजिया होता है ना, मीनिंग बोलने से संबंधित विकार तो है, पर ये किसी शारीरिक विकार, मीनिंग ये कह सकते हैं कि किसी और रीजन के कारण, शरीर में मान लो कोई और बीमारी है उसके कारण यदि ये विकार आ रहा है, मीनिंग वो ठीक ढंग से बोल नहीं पा रहा, अपनी चीज़ों को ठीक ढंग से किसी को समझा नहीं पा रहा, अपनी चीज़ को व्यक्त नहीं कर पा रहा, अपने शब्दों को क्या दूसरों के सामने रख नहीं पा रहा, तो ये कौन सा हमारे पास डिस्फेजिया। और ये किस कारण है भी, कोई और रीजन, जैसे मान लो किसी ब्रेन डैमेज हो गया या कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके कारण है ये, इसके यदि मान लो शारीरिक विकार के कारण हुआ तो ये डिस्फेजिया है। इसका मुख्य कारण वैसे ब्रेन डैमेज को कहते हैं कि मस्तिष्क की जो हमारी नुकसान पहुंच जाता है उसकी वजह से क्या होता है, डिस्फेजिया हो जाता है, वो अपनी चीज़ों को ठीक ढंग से बोल नहीं पाता, ठीक ढंग से अपने विचारों को रख नहीं पाता दूसरे के सामने, तो ये क्या है, डिस्फेजिया। इससे रिलेटेड है एफेजिया। एफेजिया भी क्या है तो भाषा से संबंधित, बोलने से संबंधित विकार है।
इसमें भी वो अपनी चीज़ों को ठीक ढंग से बता नहीं पाता, ठीक ढंग से बोल नहीं पाता, पर इसके अंदर रीजन हमारा शारीरिक विकार के कारण नहीं होगा, कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना नहीं होगी। मीनिंग इसमें वो क्या अपने विचारों को रख नहीं पा रहा, तो सिंपल वो एफेजिया ही आता है। मीनिंग ये दोनों किससे रिलेटेड है, बोलने संबंधित विकार है। ठीक है, एफेजिया याद रखना, अल्फाज वर्ड ही होते हैं ना, शब्द जो हम बोलते हैं, तो ठीक है, एफेजिया भाषा संबंधित हुआ। दूसरा है, उसके बाद है बुलिमिया। बुलिमिया क्या है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधित विकार है। इसमें क्या है, भोजन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति से संबंधित कोई विकार होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बुलिमिया बोलेंगे। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कम आयु में वृद्धा अवस्था के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, तो वो कौन सा हमारा डिसेबिलिटी है, प्रोजेरिया है। कम आयु में बड़ों के जो हमें लक्षण दिखाई देने लग जाएं वो कौन से होंगे, प्रोजेरिया होगा। बुलिमिया में मीनिंग भोजन से ग्रहण संबंधित, मीनिंग कोई क्या होता है, मोटा हो जाऊंगा इसलिए खाता नहीं, कोई पतला है वो सोचेगा कि मैं मोटा ना हो जाऊं इसलिए नहीं खाता, मोटे वाले पतले होने के लिए, ये सब कुछ क्या बुलिमिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद है डिमेनिशिया। डिमेनिशिया के अंदर क्या होता है कि वो तर्क करना या समझ शक्ति उसकी कम होने लग जाती है, वो किसी से क्या है, तर्क नहीं कर पाता ठीक ढंग से, चीज़ों की समझ उसको याद नहीं कर पाता, जो चीज़ें उसके माइंड में पीछे की जो चीज़ें हो रही है उनको ठीक ढंग से वो क्या है, समझ शक्ति उसकी कमज़ोर हो रही है, तो उसके अंदर क्या है, डिमेनेशिया। ठीक है, उसके बाद आता है डिसऑर्थिया। डिसऑर्थिया के अंदर क्या होता है, अर्थिया से याद रखना, अर्थ मीनिंग जिसका अर्थ होना चाहिए, अर्थ से संबंधित। तो अर्थ कहाँ जरूरी है, भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं तो उसमें अर्थ होना जरूरी है ना, तो याद रखना कि भाषण संबंधी विकार है ना किसी के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, डिसअर्थिया। मीनिंग कई होते हैं जो ठीक ढंग से स्पीच नहीं दे पाते, ठीक ढंग से किसी परफॉर्म के अंदर वहाँ बोल नहीं पाते स्टेज के ऊपर या कुछ, ये क्या है, डिसअर्थिया है हमारा। ठीक है, इसको डिसफेजिया के साथ मिक्स मत करना। ठीक है, इसमें भाषण से रिलेटेड है, सिर्फ स्पीच से रिलेटेड होगा तो डिसअर्थिया होगा। उस देखो हाइपरलेक्सिया के अंदर क्या है कि समझा हुआ प्रकट न कर पाना, मीनिंग हमने कोई चीज़ को अच्छे से समझ रखा है पर उसको हम दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, तो ये कौन सी बीमारी है, कौन सी डिसेबिलिटी है हमारी, हाइपरलेक्सिया। किस क्या बोलते हैं, हाइपरलेक्सिया। उसके बाद आता है जम्बलिंग। जम्बलिंग क्या होती है, जम्बलिंग के अंदर क्या होता है कि कई बच्चों को या कह सकते हैं कि बड़ों को भी ये आदतें होती है ना, ये छूटती नहीं, ये डिसेबिलिटीज है वैसे कम नहीं होती इतनी, कहते हैं कि ये ना छोड़ कर पढ़ता है वो चीज़ों को, जैसे कोई इसको लाइन पढ़ने को कह दे तो बीच में क्या वर्ड्स को छोड़ देगा, जैसे काउंटिंग के लिए बोले जैसे 1 2 3 वो 4 को छोड़ दिया, 5 के बाद 6 को छोड़ दिया, ऐसे क्या है वो कुछ चीज़ों को क्या छोड़ के पढ़ रहा है, तो वो क्या हुई, जम्बलिंग। नाम से याद रखना, जंपिंग में क्या होता है, जम्बलिंग याद रखना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है डिसगोल्जिया। डिसगोल्जिया के अंदर क्या होता है, मानसिक उलझन होती है, दिमाग में क्या कुछ गोल घूमता रहता है, तो यहाँ गोल्जिया से याद रखना कि मानसिक उलझन से रिलेटेड होगा तो डिसगोल्जिया होगा वो। उसके बाद है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होता है शारीरिक कमजोरी के कारण क्या है, अधिगम के अंदर कुछ हमारी क्या रुकावट आ रही है, तो वो क्या डिस्थीमिया है। थीमिया से याद रखना, जैसे हमारे पास एनीमिया होता है ना, एनीमिया बीमारी है वो शरीर से रिलेटेड है, ऐसे डिस्थीमिया मीनिंग शारीरिक कमजोरी के कारण हमारा अधिगम है वो क्या है उसमें रुक जाता है, तो वो होगा डिस्थीमिया हमारे। उसके बाद है डिसबुलिया। डिसबुलिया के अंदर क्या होता है, ध्यान केंद्रित ना कर पाता, मीनिंग भूल जाना, याद रखना, बुलिया से भी ध्यान वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता कोई चीज़ में, तो वो कौन सी बीमारी है, डिसबुलिया। ये थी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।